उनके बारे में कुछ ज्यादा इतना जानता नहीं हूँ, लेकिन जो हम सुन रहे हैं, टीवी में भी सुन रहे हैं, मीडिया के थ्रू जो हम सुन रहे हैं, संत महात्माओं को बेफजूल की बातें नहीं करनी चाहिए। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। संत महात्माओं के प्रवचनों में, उनकी कथाओं में ऐसा दम होना चाहिए कि लोग अपना आप सुधरें। इस तरह की बातें जो सुनने को मिल रही हैं, ये महात्मा का विषय नहीं है। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। पर्सनली तौर पे आप किसी को समझा सकते हो, लेकिन सार्वजनिक तौर पे जो मंचों से जो बोला जा रहा है, ये नहीं बोलना चाहिए। इस तरह से ठीक नहीं है। बात करने का मतलब ये है कि जिन्होंने अपना भविष्य देखना है, जिन परिवारों ने बच्चों का भविष्य देखना है, जिस बच्चे ने अपना भविष्य देखना है, वो परिवार के हिसाब से, अपने शिक्षा के हिसाब से करेगा। जिन्होंने भविष्य नहीं देखना है, वो एक अलग विषय है। लेकिन हमारे को ये कहने का सार्वजनिक तौर पे कोई अधिकार नहीं है। पर्सनली तौर पे अगर आपके कोई सेवक हैं, पर्सनली तौर पे आप उनको समझा सकते हैं, जो बात कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की सार्वजनिक उस पे ये बातें नहीं होनी चाहिए। सरकार ने जो कानून बना रखा है, जो कानून बना हुआ है, जो व्यवस्था सरकार की है, नाबालिग लड़कियों की, बच्चों की जो शादियां होती है, उसमें कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाती है। तो हमें सरकार ने जो बना रखा है, उन्हें उसके हिसाब से हमारे को चलना चाहिए। हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अनुरुद्धाचार्य लाए 14 साल की लड़कियों को कराए शादी सार्वजनिक, अनुरुद्धाचार्य को पता लग जाएगा कैसे क्या है, पता लग जाएगा उन्हें जब कानून उनके खिलाफ होगा। कहना बोलना बहुत आसान है, करना बड़ा कठिन है। आपस होने के लिए इस तरह की अनर्गल की बातें, कथाओं को छोड़ के कितनी कथा करेंगे वो? हर रोज उनकी कथाएं चल रही, कितनी बातें बोलेंगे? अनर्गल की बातें करके अपना आपको फेमस करना, ये कुछ लोगों ने अपना ये वो बना दिया है। तो इसलिए जो है, हमारा महात्मा का ये विषय नहीं है। ये विषय सार्वजनिक विषय बोलने के नहीं है। ये पर्सनली तौर पे आप समझा सकते हो। ये उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इस तरह की बातें महात्मा के विषय ने मैं पहले भी बोला, ऐसी बातें उनको किसी प्रकार की नहीं चलनी चाहिए। और फेमस होने के लिए इस तरह की वो बातें करेगी। हम टीवी में उनको और भी कुछ देखते हैं, वृद्धों को खड़ा कर देते हैं, इनके माँ बाप ने इनको निकाल दिया, हम इनको पाल रहे हैं। ये भी नहीं होना चाहिए। इस तरह का वो भी नहीं होना चाहिए। टीवी में क्यों दिखा रहे तुम? क्यों लाइव में दिखा रहे अपनी कथा में उनको? क्यों तुम कथा करने आए, उनको दिखाने आए हो? क्यों कर रहे तुम इस तरह की चीजें? ऐसे भी जो इस तरह के बिजनेस जो चल रहे हैं, जो संस्थाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो इस तरह का वृद्धों का नाम पे प्रचार कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं लोगों से, उनकी जांच होनी चाहिए, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। वो अपमानित कर रहे हैं समाज को। क्यों माइक में, क्यों क्यों टेलीविजन में दिखा रहे हैं इस तरह को? इस तरह की बातें क्यों बोल रहे? नहीं बोलनी चाहिए इस तरह की बातें। बारे में हमें ज्ञान नहीं हो किसके कहने से कर रहे, क्या कर रहे, लेकिन उनको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। इस तरह की बातें संतों की विषय की बातें नहीं है ये। हमें आध्यात्मिक बात करनी चाहिए, धर्म की बात करनी चाहिए। वे चरित्रवान बनो, अच्छे बनो, ईमानदार बनो, परिवार की इज्जत रखो, इस तरह की बातें करनी चाहिए। हमने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बातें नहीं, कथाओं में चीजें नहीं होनी चाहिए। कथा की बात कथा की होनी चाहिए वो, और जो कुछ सार्वजनिक तौर पर ऐसी बात नहीं चाहिए जिसका बवंडर बने। शरीर व्याधियों का मंदिर है। अनुरुद्धाचार्य जी ने या कोई अन्य भी इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों की बात करें, कथाओं की बात करें, शिक्षा की बात करें, आध्यात्मिक बात करें, ये बातें उनको नहीं करनी चाहिए। किसान खेत में गेहूं बोता, कांटे तो नहीं बोता। घास तो किसान नहीं बोता, घास क्यों हो जाता, कांटे क्यों हो जाते? ये सब प्रकृति की देन है, प्रकृति का खेल है। और प्रकृति जाने उस चीज को। हमने इस तरह की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। वो अगर विवाहित है, उन्हें कितने साल की कन्या से शादी की, बताएं? वो कितने साल की थी जब उन्होंने शादी की? उनकी कितनी उम्र थी जिससे उन्होंने शादी की? उसकी कितनी उम्र थी? अगर उन्होंने शादी कर रखी तो मेरे को उनके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है। मैं टीवी में उनको देखता हूँ, सुनता हूँ, इतना ही मेरे को ज्ञान है। बोले उनको क्या अनुभव इस बात का? क्या मतलब उनको इस बात, ऐसी बातें करने का? कोई अधिकार नहीं उनको इस बात को करने का। अधिकार है तो मुकाबला करें वो समाज से, मुकाबला करें। जो बात हो रही है समाज में, कथा की बात करें, प्रवचन की बात करें, शिक्षा की बात करें, चरित्र की बात करें। इस तरह की बातें अलग करने के प्रकृति की देन है। शरीर में व्याधि मंदिर है, मैं बोल भी रहा हूँ, शरीर व्याधियों का मंदिर है।
शरीर में जब व्याधियां आ जाती है पूर्व जन्मों से, हमारा सनातन में, हमारी संस्कृति में, हमारे धर्मों में पूर्व जन्म कई जन्मों की बात होती है, पता नहीं कौन से जन्म का किसके आगे क्या आ जाता है। ऐसी बातें उनको, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। प्रकृति की देन है ये सब, विज्ञान से भी ऊपर हो गए, विज्ञान भी इस तरह की बातें नहीं करता। तो इस तरह कहने का मतलब है कि सच्चाई को विज्ञान भी नहीं खत्म कर सकता। पीपल को विज्ञान नहीं मानता कि उसमें देवी देवताओं का वास है, वो ऑक्सीजन की बात मानता है कि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, तो उसकी पूजा। सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे किसी न किसी तरह से। इसलिए प्रकृति की चीज से खिलवाड़ करना, उनसे मुकाबला करना, ये बातें नहीं करनी चाहिए। वो थोड़ी आ रहा है, किसी किसी बच्चे को आता है, शरीर में व्याधि है, कोई बच्चा अंधा हो रहा है, कोई लंगड़ा हो रहा है, कोई कैसा हो रहा है, कोई कैसा हो रहा है। ये तो भगवान की देन है, कर्मों का खेल है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म ले रहा है जीव, बार बार जीव मर रहा है, पता नहीं किस कारण से है। इस खामखा की बातें नहीं करनी चाहिए, बेमतलब की बातें नहीं चाहिए। मीडिया ने उनके बातों का खंडन करना चाहिए और ये बातें होनी नहीं चाहिए, इसमें लगाम रखनी चाहिए। सारे विद्वानों से हम प्रार्थना करते हैं, सारे कथावाचकों से हम प्रार्थना करते हैं, अपनी कथा करें, अच्छी बात करें, आध्यात्मिक की बात करें, इस तरह की बातें ना करें जो समाज में भिन्न भिन्न प्रकार की तरह की चर्चाएं लोग करें। हम इस तरह की बातें ना करते हैं, ना सुनना चाहते हैं। हमारा ये विषय नहीं है हम इस तरह की बातों मन में चिंतन लाए इस तरह का, और ना भगवान का चिंतन करें। यही चिंतन करते हैं क्या वो? ये क्या मतलब है? इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये बातें, ये डॉक्टरों का विषय है, ये हमारा विषय नहीं है। ये जिन डॉक्टरों ने इतनी मेहनत करके पढ़ाई की है, MBBS बने, MD बने, उनका विषय है, ये हमारा विषय नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं है। अगस्त ऋषि के बारे में अंग्रेजों को क्या नहीं, अंग्रेजों को क्या पता अगस्त ऋषि कौन थे? सब बेकार की बातें, मनगढ़ंत बातें। वो अपना आपको भिन्न भिन्न प्रकार के अपने दिमाग से, अपने मनमुखी बातों से इस तरह की बातें जो है कर रहे हैं। ये सरकार ने इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए इसके खिलाफ, और मीडिया ने सरकार के आगे बात रखनी चाहिए, खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। शासन प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। सरकार ने कानून बना रखा है, 18 साल 21 साल का कानून बनाया हुआ है, उसके अंतर्गत ये होना चाहिए। जो इस तरह की बातें करते हैं मंचों में, सरकार ने उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य जी एवं कोई भी अन्य महापुरुष है, अन्य कोई कथावाचक है, कोई भी है, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। भी कह रहे हैं ये बातें बिल्कुल भी उनको नहीं करनी चाहिए, उनका विषय नहीं है, ये डॉक्टरों का विषय है। ये इस तरह का विषय नहीं, अपने अपने परिवार वालों का विषय है। परिवार अपने परिवार को देखेंगे, वो अपने परिवार को देखे ना पहले, अपने रिश्तेदारों को देखे ना, उनको संभाले पहले, उनसे बोले पहले। अपने रिश्तेदार परिवार उनके हैं, उनको बोलने ना पहले ये बातें, उनको बताएं ये बातें, पता लग जाएगा उनको। और इस तरह की जो बातें कर रहे हैं कानून के खिलाफ, जो कानून बना रखा सरकार ने, उसके खिलाफ अगर कोई बात अगर होती है तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए। पब्लिसिटी कर रहे हैं अपने फेमस होने के लिए, अनर्गल की बातें, कथा की जो बातें शास्त्रों की है वो बातें उनकी खत्म हो चुकी। कितना बोलेंगे रोज रोज, वो क्या क्या बोलेंगे रोज रोज, वो तो नई सी नई बातें करके फेमस होना चाह रहे हैं, कथा में टाइम पास के जरिए अपना टाइम पास कर रहे हैं। होगा, लेकिन ये मंचों में कहने का विषय नहीं है, सार्वजनिक कहने का विषय नहीं है। सबके माँ बाप दूसरे कमरे में सोते हैं, बच्चा दूसरे कमरे में सोता है, क्या बोलता है कोई किसको? आपस में बोलते हैं इस तरह की बातें। वो पर्दे की बातें, अर्दर्शनम परसक्तस्य अदर्शनम, ये सब पर्दे की बातें, ये बातें सार्वजनिक मंचों पे इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। कथा के अलावा, धार्मिकता के अलावा, अध्यात्म के अलावा कोई बात नहीं होनी चाहिए। ये एक्शन जब बात फैलेगी अपना आप ले लेगी सरकार एक्शन, बोलते रहे वो। उनकी अगर बात पर दम है बोले ना, वो खुलेआम बोले वो, और दम है तो सरकार ने एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।